तो चलिए दोस्तों, पिछला क्लास में हम लोग एलपीपी ख़त्म किए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री। और 3D ज्योमेट्री तुम्हारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो 5 मार्क्स का सवाल है वो इसी 3D ज्योमेट्री से आने वाला है। यहाँ पे हम लोग को सीखना है, यदि दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, और यदि दो लाइन नन पैरेलल हो तो दो नन पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। देखते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यानी पहला नन पैरेलल की कहानी, नन पैरेलल का कॉन्सेप्ट, और दो नन पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, और फिर जस्ट बगल में दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। ध्यान देना है दोस्त, एक एक कहानी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन के माध्यम से भी चीज़ों को समझेंगे। जैसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, यदि दो गो स्ट्रेट लाइन नन पैरेलल हो तो दो नन पैरेलल स्ट्रेट लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा गुने वेक्टर b1 दे दिया जाए, और लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू गुने वेक्टर b2 दे दिया जाए, और यदि लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, तो कैसे निकालते हैं। दो नन पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो तरीका कहता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 के साथ, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 के साथ, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 के साथ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 को डॉट करिए। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, और जो मान आएगा उसको वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड से भाग करिए। ध्यान देना है, सबसे पहली बात करेंगे क्या, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालेंगे, फिर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालेंगे, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट को b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड से भाग करेंगे। ऐसे इस कॉन्सेप्ट, इस फार्मूला के जरिए दो नन पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा। अब पैरेलल वाला कहानी क्या कहता है, यदि दो लाइन पैरेलल हो तब दोनों पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। जैसे ये रहा लाइन नंबर फर्स्ट, जिसका वेक्टर इक्वेशन दिया रे, वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा गुने वेक्टर b1, और लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन दिया रे, वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू गुने वेक्टर b2, और यदि लाइनवा पैरेलल हो तब ये दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने से पहले हम लोग सीखेंगे वास्तव में लाइन कब पैरेलल होता है और कब नन पैरेलल होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे बता देना चाहेंगे, यदि लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा के साथ गुणज में जो वेक्टर b1 है उसके जगह पर अधि वेक्टर b रहे, और लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू गुने वेक्टर b2 के जगह पर यदि वेक्टर b रहे, यानी यदि लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन में लेमडा का गुणज वाला वेक्टर और लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन से म्यू का गुणज वाला वेक्टर आपस में बराबर हो, एक जैसा हो, मिलता जुलता हो, आइडेंटिकल हो, तो ऐसे स्थिति में लाइन 1 और लाइन 2 कहलाएगा पैरेलल, लाइन 1 और लाइन 2 कहलाएगा पैरेलल। और दो पैरेलल लाइन के बीच का यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो तरीका कहता है वेक्टर b को वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 के साथ क्रॉस करिए, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 के साथ क्रॉस करिए, जो मान आता है उसका मैग्नीट्यूड को वेक्टर b का मैग्नीट्यूड से भाग करिए, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड से भाग करिए। ध्यान देना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं और फिर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। ध्यान देना है दोस्त, सबसे पहली बात, यदि लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा गुने वेक्टर b1 दे दिया जाए,
लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन वेक्टर आर बराबर वेक्टर A2 प्लस म्यू गुने वेक्टर B2 दे दिया जाए और लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे लाइनवा पैरेलल है या नॉन पैरेलल। वो कैसे, हम लोग चेक करेंगे लेमडा का गुणज वाला वेक्टर वेक्टर B1 और म्यू का गुणज वाला वेक्टर वेक्टर B2। यदि वेक्टर B1 और वेक्टर B2 आपस में बराबर हो, यानी लेमडा का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट और म्यू का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट यदि आपस में बराबर, तो लाइन 1 और लाइन 2 कहलाएगा पैरेलल। और यदि लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल, तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। और यदि लेमडा का गुणज वाला वेक्टर B1 और म्यू का गुणज वाला वेक्टर B2 बिल्कुल अलग अलग हो, एकदम डिफरेंट हो, तो ऐसे स्थिति में दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे नॉन पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं वास्तव में दो नॉन पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे ज्ञात किया जाता है। ध्यान देना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया जाए, फाइंड the shortest distance, find the shortest distance, find the shortest distance between lines having vector equation vector r बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस लेमडा गुने 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। एंड अगेन लाइन 2 हैविंग वेक्टर इक्वेशन वेक्टर r बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू गुने वेक्टर हैविंग वेक्टर कंपोनेंट 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ध्यान देना है दोस्त, सबसे पहली बात यहाँ पे लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन दे दिया गया है, फिर लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन दे दिया है। लाइन 1 और लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन को देखते हुए हमको लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, न्यूनतम दूरी बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहली बात हम लोग चेक करेंगे लाइनवा पैरेलल है कि नॉन पैरेलल। लाइनवा पैरेलल है कि नॉन पैरेलल, वो कैसे, लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन में लेमडा का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट और लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन में म्यू का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट चूंकि बिल्कुल अलग अलग है, एकदम डिफरेंट है, अर्थात यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 कहलाएगा नॉन पैरेलल। क्या कहलाएगा, नॉन पैरेलल। और नॉन पैरेलल वाला स्थिति में हम लोग नॉन पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहली बात, जब भी इस तरह का सवाल आए, सॉल्यूशन वाला पार्ट में हम सबको गिवन वाला सारा डेटा लिखना है। दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्त, लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन दिया गया है। लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन दिया गया, वेक्टर r बराबर वेक्टर कंपोनेंट i कैप प्लस j कैप प्लस लेमडा गुने 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन दिया गया है, लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन में दिया गया है वेक्टर r बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू गुने वेक्टर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब दोनों वेक्टर के बीच का हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकलता है, ध्यान देना है, कहानी क्लियर होगा। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे चेक करेंगे लाइन 1 नॉन पैरेलल है या पैरेलल। भाई लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन में लेमडा का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट और लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन में देख पा रहे हैं म्यू का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब लाइन 1 और लाइन 2 होगा नॉन पैरेलल। और यदि लाइन 1 और लाइन 2 नॉन पैरेलल है तो हम लोग नॉन पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। नॉन पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट कहता है सबसे पहले आप वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकालिए
उसके बाद वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालिए, फिर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड निकालिए और इस फार्मूला के जरिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्ञात करिए। देखते चलना है। सबसे पहली बात, ये तीनों काम करने से पहले हम लोग यहाँ पे वेक्टर को नाम देंगे। जैसे यहाँ पे लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर r बराबर जो वेक्टर कंपोनेंट है उसको हम लोग वेक्टर a1 कहेंगे। वेक्टर a1 बराबर i कैप प्लस j कैप। और लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर r बराबर वेक्टर प्लस लैम्डा गुने जो वेक्टर कंपोनेंट है उसको वेक्टर b1 कहेंगे। वेक्टर b1 बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर r बराबर जो वेक्टर कंपोनेंट है इसको वेक्टर a2 कहेंगे। वेक्टर a2 बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और म्यू का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट को वेक्टर b2 कहेंगे। वेक्टर b2 बराबर यहाँ पे 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ध्यान देना है, थोड़ा सा गौर करते हैं, देखते हैं अगला कहानी में क्या। हम लोग को यहाँ से तीन चीज निकालना है। पहले a2 माइनस a1 निकालना है, फिर b1 क्रॉस b2 निकालना है, फिर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले हम लोग a2 माइनस a1 निकालेंगे। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालेंगे। वो कैसे? वेक्टर a2 में वेक्टर a1 को घटा करके 2i कैप में एगो i कैप चला जाएगा तो यहाँ पे i कैप, जे कैप में एगो जे कैप चला जाएगा तो 0j कैप, माइनस के कैप में 0k कैप चला जाएगा तो माइनस के कैप। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 मिल जाने के बाद हम लोग वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालेंगे। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालेंगे। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यदि निकालना हो तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड का प्रयोग करते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड कहता क्या है? यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन के साथ लिखिए i कैप, j कैप और k कैप। वेक्टर b1 का i कैप का कॉफिशिएंट 2, फिर j कैप का कॉफिशिएंट -1, फिर k कैप का कॉफिशिएंट +1 लिखिए। फिर वेक्टर b2 का i कैप का कॉफिशिएंट 3, j कैप का कॉफिशिएंट -5 और k कैप का कॉफिशिएंट 2 को लिखिए। यहाँ से इसको हल करके b1 क्रॉस b2 का मान निकालिए। वो कैसे निकालेंगे? जब भी इस डिटर्मिनेंट को हल करके b1 क्रॉस b2 निकालना हो हम लोग r1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। बताओ, r1 के अलोंग r1 का पहला एलिमेंट i कैप को लिखेंगे, फिर i कैप के सामने वाला कॉलम खत्म, सामने वाला रो खत्म। यहाँ पे ये चारों एलिमेंट बचा, इसको सॉल्व करते हैं। 2 जाएगा -1 से टकराएगा -2, बीच में -5 जाके 1 से टकराएगा -5, अब बीच वाला माइनस से टकरा के हो जाएगा +5। फिर बीच में माइनस के साथ r1 का बीच वाला एलिमेंट j कैप को लिखना है। इसके सामने कॉलम खत्म, सामने रो खत्म। ये दोनों 2 दूना 4 -3 एकम 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3 प्लस कि यहाँ प्लस यहाँ पे k कैप को लिखेंगे। फिर बताओ, इसके सामने कॉलम खत्म, सामने रो खत्म। ये चारों एलिमेंट बचा -5, 2 से टकराएगा -10, बीच में -3 जाएगा, -1 से टकराएगा -3 और बीच वाला माइनस से टकराएगा +3। ध्यान दीजिएगा। बताओ, 5 में से 2 चला जाता है तो 3i कैप, 4 में से 3 चला जाएगा -1j कैप, फिर यहाँ 3 में से 10 चला जाएगा -7k कैप। जैसे ही वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 मिलता है हम लोग b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर b1 क्रॉस b2 का i कैप का कॉफिशिएंट 3 का करेंगे स्क्वायर, j कैप का कॉफिशिएंट -1 का करेंगे स्क्वायर और k कैप का कॉफिशिएंट -7 का करेंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 50 और 9 59 हो जाएगा। यहाँ पे आया रूट अंडर कितना? 59 यानी 59। जैसे ही a2 माइनस a1 निकलता है, b1 क्रॉस b2 निकलता है, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकलता है, हम तुरंत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे
लिखेंगे WKT यानी वी नो डाइट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट में वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डिवाइडेड बाय वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड से भागा, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड से भागा। यहाँ A2 माइनस A1 का वेक्टर कंपोनेंट लिखेंगे, A2 माइनस A1 का वेक्टर कंपोनेंट आई कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप, आई कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप डॉट B1 क्रॉस B2 का वेक्टर कंपोनेंट 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप, 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 59 से भाग करेंगे। देखते हैं क्या आता है। दो वेक्टर्स का कंपोनेंट को डॉट करें नियमा करता है, दो वेक्टर्स का कंपोनेंट को डॉट करें नियमा करता, आई कैप का कॉफिशिएंट 1 को आई कैप का कॉफिशिएंट 3 से गुना करिए, बीच में प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट 0 को जे कैप का कॉफिशिएंट -1 से गुना करिए, प्लस के कैप का कॉफिशिएंट -1 को के कैप का कॉफिशिएंट -7 से गुना करिए, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 59 यहाँ पे जैसे के तैसे 3 एकम 3 0 गुने -1 0 माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस 1 गुने 7 हो जाएगा 7 7 और 3 कितना 10 बटा रूट अंडर 59 यूनिट इसका फाइनल आंसर होगा। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के रूप में यहाँ पे मिला 10 बटा रूट अंडर 59। यदि इतना काम करते हो तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 5 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में, असाइनमेंट फॉर्म में हम आपके पास ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहां से आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी और विशेष पे हम लोग बात करेंगे कल का क्लास मिस नहीं करना है।